आए हम लोग फिर से आप लोगों के लिए फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ऑब्जेक्टिव बहुत मस्त मस्त चूज़ किए हैं हम लोगों ने। देखिए हमारे चैनल में आ गया है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए। आप लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे बहुत कि फिजिक्स का, इसलिए देखिए आ गया है फिजिक्स का, मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग होने जा रहा है फिजिक्स का। बहुत मैंने प्रीवियस ईयर में यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, जो फिजिक्स का पेपर जो 7 तारीख को है, देखिए इसमें से क्वेश्चन भिड़ेगा, जरूर देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वन कूलम चार्ज इज, द नंबर ऑफ वन कूलम चार्ज का बोला गया 6.25 इंटू 10 to the power 18। ठीक है, 6.25 इंटू 10 to the power 18, वन का ए होगा आंसर। ठीक, टू का पढ़ते हैं, दियर आर, ठीक, दियर आर टू चार्जेस प्लस यू कूलम प्लस माइनस, ठीक, प्लस वन यू कूलम प्लस 5 यू कूलम। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, क्या होगा रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन? बी नंबर, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा इसका आंसर, 1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी C/3, सी नंबर होगा 3 का। इफ ए हेलो स्पीयर कंडक्टर भी चार्ज पॉजिटिवली, अगर स्पीयर है वो कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, देन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अंदर की तरफ जाएगा तो विल भी क्या होगा? पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, The VI graph for the conductor makes an angle theta with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes current. The resistance of conductor is given by the resistance of conductor, माने VI का ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी और करंट का ग्राफ को बोला गया है। ठीक, तो उसको जो वेलोसिटी कंडक्ट करता है, ग्राफ क्या करता है? टेन थीटा करता है। ठीक है, टेन थीटा। द इक्वेशन ई नॉट ई आई रेजिस्टेंस एप्लीकाई विच लॉ, कौन सा लॉ में ये वाला एप्लीकाई करता है? ई तो हम लोग को करंट बोला गया है। ठीक, करंट का होता है हम लोग का जंक्शन लॉ में ज़्यादातर दिया जाता है, जंक्शन लॉ हो जाएगा बी नंबर, किर्फ जंक्शन लॉ। 7 नंबर एगो न्यूमेरिकल्स है, आप लोग बना लीजिएगा। चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल्स दिया गया है। ठीक, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, फिजिक्स में टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, मैं आंसर शो कर दे रहा हूँ। इसका आंसर डी होगा 4 ओम। ठीक है, आइडेंटिफाइड अ कंडीशन अंडर विच द फोर्स अट्रैक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैक्सिमम, अगर यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड रहा, वो भी मैक्सिमम रहा, यूनिफॉर्म में जो अगर मैक्सिमम हुआ पूरा राइट एंगल की तरफ जाता है। ठीक, EDS साइन थीटा, EDS कॉस थीटा बीच में रहता है, वो वाला राइट एंगल, तो हो जाएगा इसका आंसर थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री। ए टॉर्क एक्ट ऑन 70 टन coal of 400 centimeter square are carrying current of 20 A wheeled with its axis at right angle to be uniform magnetic एक ऑफ 0.2 टेस्ला, मतलब टेस्ला का दे दिया है। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसका आंसर हम लोग का डी होगा, बना लीजिएगा फॉर्मूला उसका। ठीक है, थीटा बराबर साइन थीटा का लगेगा फॉर्मूला। ठीक, इसका भी एक वीडियो आएगा जल्दी, न्यूमेरिकल्स का एक आएगा स्पेशल करके वीडियो, आप लोग देख सकते हैं, जल्दी भेज करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम्पमीटर बाय, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है, कैन बी कंडक्टेड इनटू एन एम्मीटर। ठीक, तो कैसे कंडक्ट किया जाता है एम्मीटर में?
इंट्रोडक्शन इज सेट रेजिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ पैरेलल। पैरेलल का जो स्मॉल वैल्यू रहता है गैल्वेनोमीटर में उसको ही किया जाता है। ठीक है, हो गया हम लोग का, ये वाला बन गया। अब देखिए द एंगल ऑफ डिप एट ए पोल्स ऑफ इक्वेटर रिस्पेक्टली आर। एंगल ऑफ डिप एट ए पोल ऑफ इक्वेटर रिस्पेक्टली 90 डिग्री और 0 डिग्री किया जाता है। ठीक है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 12 नंबर। वेर एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एन EMF इज इंड्यूस इन ए सर्किट दिस इज कॉल्ड। ये देखिए 1 नंबर का भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, 12 नंबर 2। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। चैप्टर 8 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन में भी वाला पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा। इसका प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और लेंस लॉ भी, और क्रिप्स लॉ तो इस बार पूछेगा ही 5 नंबर का, देख के रखिए। द पीक वैल्यू ऑफ AC करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर गिवन बाय AC करंट। तो पीक वैल्यू रहता है उसका AC करंट क्या होता है I0/E0/R। ठीक, ए नंबर होगा I0/E0/R। ठीक है, 14 नंबर में देखिए एनर्जी डिस्पेड इन ए LCR सर्किट। LCR में जो एनर्जी रहता है स्टोर करते क्या करते हैं ओनली R मतलब रेजिस्टेंस में। LCR जो सर्किट है तो रेजिस्टेंस में करता है। ठीक है, बहुत कोई ऑल ऑफ द अबव भी कर देता है, वो वाला जब भी ऑल ऑफ द अबव कर रहे हैं देख के रखिए होगा नहीं होगा, नहीं आता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज इन्वॉल्व। ट्रांसफार्मर कैसे इन्वॉल्व करता है। ऑब्टेंड ए सुटेबल AC वोल्टेज। ऑब्टेन ए सुटेबल AC वोल्टेज में इन्वॉल्व करता है, मतलब उसको वोल्टेज चाहिए ना बढ़िया सुटेबल, तभी ना ट्रांसफार्मर होगा, इसीलिए किया जाता है इसको। 16 नंबर देखिए व्हाट इज द वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्री स्पेस के लिए वेलोसिटी क्या होता है। C बराबर 1/U0/E0। बी नंबर आंसर। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन द इन्वेस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो इन्वेस्टिंग करता है कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा करता है। एक्सरे ज़्यादा करता है सॉलिड का। 17 का हो जाएगा हम लोग का C। ठीक है, 70 का C। अब बात करते हैं हम लोग 18 का। अब बात करते हैं हम लोग 18 का। ठीक है, 18 का बात करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट corresponding to an angle of refraction 90 degree is called as angle of incident corresponding to angle of refraction। रिफ्रैक्शन का बात किया है 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्या होगा रिफ्रैक्शन में क्या, तो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का आप लोगों का डेफिनेशन भी पूछता है 1 नंबर का, इसके एक डेफिनेशन भी बन गया आप लोग के लिए। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट corresponding टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हो गया आंसर हम लोग का 90, ऑप्शन 18 का D। ठीक है, और देखिए द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाना है। इस बार 5 नंबर का पूछ सकता है, ऑप्शन 9 का B 5 नंबर का लेंस फार्मूला पूछ सकता है, पढ़ के जाना बढ़िया से लेंस फार्मूला। और प्रिज्म वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ़ द नंबर ऑफ लेंस का, देखिए लेंस का आ गया ना है, ये देखिए 1 बता देते हैं कैसे बनता है। देखिए इफ़ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंस इज कनेक्टेड ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 इफेक्टेड बाय फोकल देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का आ गया ना। अगर फोकल लेंथ का बात करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का फोकल लेंथ में 1/E आएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, आ गया। द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड ऑन, नहीं एंगल ऑफ डिविएशन किससे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। ए डबल स्लाइट inference experiment is carried out in air and the entire arrangement depend in water. The frame
अरेंजमेंट डिपेंड करता है वाटर में। द फ्रिंग क्या होता है इसमें, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज करता है। अगर डिपेंड अगर नहीं करता तो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िएगा तब समझिएगा, तभी होगा। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स में सिचुएशन करता है, किस में करता है, वेव फ्रंट पैरेलल में करता है। क्या करता है, पैरेलल में करता है सिचुएशन। द फिनोमिना ऑफ द इन्फेरेंस इज बेस्ड ऑन। द फिनोमिना जो रहता है इन्फेरेंस का, किसके बेस्ड रहता है इन्फेरेंस का फिनोमिना, कॉन्वर्टेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्वर्टेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड में रहता है, कॉन्वर्टेशन ऑफ एनर्जी। द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का हम लोग का रहता है अरे तेरी, इधर तो ऑप्शन है गलत दिया है, सब तो गलत है दिया है। इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। बता देते हैं चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। उसमें माइनस, मतलब अगर चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का अगर पूछ दिया माइनस नेगेटिव, अगर जो नेगेटिव भी ऑप्शन रहा तो सही कर दीजिएगा, नेगेटिव भी होता है। इसका वैल्यू भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, -1.6 इंटू 10⁻19। अरे समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, मैं बढ़िया से मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ये वाला होता है मेरा चार्ज ऑफ फोटोन। ठीक है, हो गया आंसर, ये होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है 25, और हम लोग सॉल्व करेंगे, आएंगे वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिएगा, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, फोड़िएगा, नंबर लाइएगा बढ़िया से। क्या है कि ये एग्ज़ाम 12 का ही मार्क्स सब कोई देखता है। 10 का मार्क्स का जितना वैल्यू नहीं है जितना 12 का मार्क्स का जितना वैल्यू है। ठीक है, पढ़िएगा, अभी भी टाइम है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। गिव अप नहीं करना है, अभी बहुत टाइम है। गिव अप मत कीजिएगा, गिव अप करने का ही नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। अभी 7 तारीख को है, आज देखिए हो गया हम लोग का इतना तारीख, अभी हम लोग का बहुत टाइम है। बहुत मतलब कि 4 दिन के अंदर आप लोग टारगेट रखिए ना भाई, टारगेट कीजिए एकदम चैप्टर वाइज, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यही तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जल्दी आएगा।